हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा। आइए इस वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखते हैं। मीन्स ऑफ दैट जब भी कोई हमें एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं एक्स फर्स्ट एक्सप्रेशन, और अगर हमें x + 10 सेकेंड एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो सबसे फर्स्ट हम एडिशन का साइन लगाएंगे, x + 10। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है, मीन्स लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी एल्जेब्रिक फैक्टर्स नहीं है। तो दिस x and x आर कांस्टेंट टर्म्स। हाउ मेनी x आर हियर? 2x। x + x हमारा क्या होता है? 2 of x plus of 10। दिस इज द एडिशन ऑफ दिस टू टर्म्स। और एक अदर एग्जांपल्स लेते हैं। यदि आपसे कहा कि ऐड करो 2xy 3xy एंड माइनस ऑफ xy, इसको हमें एडिशन करने के लिए कह रहा है। अगर हमें एडिशन करने के लिए कह रहा है तो हम सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एडिशन फॉर्मेट में लिखेंगे। गिवन है 2xy प्लस ऑफ 3xy एंड एडिशन करना है माइनस ऑफ xy। थर्ड टर्म हमारी क्योंकि निगेटिव टर्म्स है, उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर हमें इसे ऐड करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, 2xy प्लस 3xy एंड प्लस मल्टीप्लाई माइनस अगर करते हैं तो माइनस ऑफ xy। ओके, तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए हम उसके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स फ्रंट में होते हैं, इसे हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाउ मेनी xy हियर? 2 टाइम्स ऑफ xy एंड 3 टाइम्स ऑफ xy, इट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ xy। और उसमें से 1 माइनस ऑफ 1 xy करेंगे, 3 + 2 = 5 एंड -1 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ x ऑफ y। आइए एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करते हैं। फिर द क्वेश्चन इज गिवन सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 21b माइनस ऑफ 32 प्लस 7b माइनस ऑफ 20 ऑफ b। यदि आप यहाँ देखेंगे तो 21b 7b एंड -20b हमारे लाइक टर्म्स हैं। अगर हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले पास पास लिख लेते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे 21 of b प्लस ऑफ 7b माइनस ऑफ 20b माइनस ऑफ 32। ओनली 3 टर्म्स यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं जिसमें b इंक्लूडेड कर रहा है। 21b प्लस 7b माइनस ऑफ 20b, और ये 32 है वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी एल्जेब्रिक टर्म इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो उनके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप 21 + 7 करिए, फिर उसके बाद उसमें माइनस ऑफ 20 कर दीजिए। 21 + 7 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 28। एंड 28 में हम 20 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? 8 ऑफ b माइनस ऑफ 32। b को हमें नहीं देखना, हमें ओनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 21 एंड 7 को ऐड करें। 21 + 7 28 एंड माइनस ऑफ 20 उसमें करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? 8 ऑफ b माइनस ऑफ 32। अब इसे हमें कुछ भी आगे कोई भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना है, एज लाइक ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि हम अगर हमसे किसी ने पूछा कि आपके पास 2 अगर एप्पल है 1 बनाना है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? हमेशा 2 एप्पल और 1 बनाना बोलेंगे। उनको कहीं ऐड करके नहीं बोल देंगे कि 3 एप्पल है या 2 बनाना है। ये अलग एल्जेब्रिक टर्म्स है, ये अलग एल्जेब्रिक टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। बिकॉज इसमें जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स है वहाँ पे कोई भी एल्जेब्रिक फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक फैक्टर अगर इंक्लूड कर रहा है तो क्या इंक्लूड कर रहा है? बी इंक्लूड कर रहा है। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको क्या गिवन है? माइनस ऑफ z स्क्वायर 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z³ माइनस ऑफ 15 ऑफ z। तो अगर इसमें लाइक टर्म्स देखें तो ये 2 लाइक टर्म्स के पेयर हैं, 13 एंड ये 13z स्क्वायर एंड माइनस z स्क्वायर, और माइनस ऑफ 5z एंड माइनस 15z। और z³ किसी से भी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो इसके लाइक टर्म्स है। तो सबसे पहले इस टर्म्स को अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करने बोलेगा तो सबसे पहले लाइक टर्म्स को आप पास पास में लिख लीजिए। ओके,
लाइक टर्म्स को अगर हम नियर एंड डियर लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 13 ऑफ जेड स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ओके। और फिर रिमेनिंग हमारे पास नेक्स्ट कौन सी टर्म्स है यहाँ पे, 5 ऑफ जेड एंड माइनस ऑफ 15 जेड है, इसको पास में लिख लिया। फिर रिमेनिंग हमारे पास प्लस 7 ऑफ जेड क्यूब रिमेनिंग आपका बच रहा है, ओके। दिस टू टर्म्स इज लाइक टर्म, दिस टू टर्म्स इज लाइक टर्म्स। तो अब इसके फ्रंट में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट थे केवल उनको देखिए। इसके फ्रंट में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है, 13। इसके फ्रंट में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना, माइनस ऑफ 1। तो जब इन टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस ऑलवेज क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 13 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमेनिंग कितना बचेगा, 12 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। नेक्स्ट, अब ये दो टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स हैं, माइनस ऑफ 5 जेड एंड माइनस ऑफ 15 जेड। ओनली इनके फ्रंट के कोएफिशिएंट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस ऑफ 15 एंड यहाँ पे माइनस ऑफ 5। दो निगेटिव नंबर्स जब अगल बगल आते हैं तो हम ऑलवेज उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बट फ्रंट में क्या साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो माइनस ऑफ 5 एंड माइनस ऑफ 15, हाउ मेनी माइनस, माइनस ऑफ 20 ऑफ जेड एंड प्लस ऑफ 7 ऑफ जेड ऑफ क्यू, ओके। तो पहले लाइक टर्म्स को हमने आसपास लिख लिया, फिर उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और 7 ऑफ जेड क्यू का कोई भी लाइक टर्म्स नहीं था, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सो दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। जब भी कोई हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देन आफ्टर लाइक टर्म्स को आसपास लिखिए और उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उनके क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है उसको हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। इसके फ्रंट में आपके पास क्या है, माइनस साइन है, यहाँ पे आपका क्या साइन है, प्लस साइन है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ चुके हैं कि जब माइनस और प्लस साइन अगल बगल आते हैं तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस। ये माइनस ऑफ क्यू, और यहाँ पे फिर देखिए हेयर द माइनस साइन, इस नंबर क्यू के फ्रंट में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे प्लस का साइन है। माइनस एंड प्लस साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो माइनस होगा, एंड माइनस और ये माइनस मिल के आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो आवर फर्स्ट स्टेप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का कि हम सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो फर्स्ट p माइनस ऑफ, ब्रैकेट में हमारा है p माइनस ऑफ q माइनस q एंड माइनस ऑफ q माइनस ऑफ p, ओके। इसको अब सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फर्स्ट p। अब अगेन फिर से प्लस एंड माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हुए लिखेंगे माइनस ऑफ p। नेक्स्ट माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस q। नेक्स्ट माइनस ऑफ q, नेक्स्ट स्टेप माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन साइन करेंगे तो ऑलवेज कौन सा साइन आएगा, माइनस ऑफ q, एंड माइनस बिकम्स प्लस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना हो, हम सबसे फर्स्ट स्टेप उसके ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। नाउ अब लाइक टर्म्स को आसपास लिख लीजिए ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, p माइनस p एंड प्लस ऑफ p, ओके। तो p माइनस ऑफ p एंड प्लस ऑफ p, and next is same like terms, plus q minus q and minus q, plus q minus q and minus of q। again next, दो अपोजिट नंबर्स हमारे सेम पैटर्न के, यहाँ कोएफिशिएंट यहाँ पे p के फ्रंट में कितना है 1, इस p के फ्रंट में कोएफिशिएंट कितना है -1। तो प्लस p और माइनस p जो कैंसिल होके क्या देंगे, ऑलवेज क्या देंगे, 0 देंगे। तो जब भी कोई टर्म सेम कोएफिशिएंट रखती है लेकिन उनके अपोजिट साइन होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सिंपली उनको कट कर दीजिए, मीन्स इनका जो सब एडिशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे देखिए प्लस ऑफ q एंड माइनस ऑफ q, सेम कोएफिशिएंट है इनके फ्रंट में 1 1 लेकिन अपोजिट साइन किए तो इनको कैंसिल कर दीजिए। अब रिमेनिंग जो आपके पास टर्म्स बच रही हैं, इट इज़ p एंड
माइनस ऑफ क्यू। ओके, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे इसमें भी हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ब्रैकेट को क्या करना, ओपन करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट लिखते हैं 3a माइनस ऑफ 2b 3a माइनस ऑफ 2b माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट में जो हमारे नंबर्स लिखे हैं, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ ए बी एंड देन प्लस 3ab प्लस बी एंड माइनस ऑफ ए। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में यहाँ पे, क्योंकि 3 नंबर्स के फ्रंट में ब्रैकेट है और उसके फ्रंट में माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन इन ऑल 3 नंबर्स के साथ करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है, ब्रैकेट को अगर हटाना है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो क्या होता है, माइनस माइनस लिखेंगे ब्रैकेट हटा के। माइनस एंड माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस, ब्रैकेट हटाना है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, एंड यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन आएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 3a एज इट इज़ लिखिए क्योंकि इसके फ्रंट में कोई ब्रैकेट नहीं है, माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ ए बी, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस ऑफ ए एंड माइनस प्लस ऑफ बी प्लस एंड माइनस ऑफ ए बी। अब ब्रैकेट ओपन हो गया क्योंकि हमने साइन का मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसके फ्रंट में कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, प्लस 3ab प्लस ऑफ b एंड माइनस ऑफ a। ओके, अब इसको ऐड कर देखिए। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको देखिए, जिनके साथ केवल ओनली a है मल्टीप्लिकेशन, 3 ऑफ a, नेक्स्ट माइनस ऑफ a एंड दिस इज माइनस ऑफ a, दिस माइनस a एंड 3a लाइक टर्म्स है। अब अगले लाइक टर्म्स के अगर पेयर को देखेंगे तो माइनस ऑफ 2b प्लस ऑफ b एंड प्लस ऑफ b, दिस 3 टर्म्स आर लाइक टर्म्स, इसको हम आसपास लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट और लाइक टर्म्स के पेयर देखेंगे तो माइनस ऑफ ए बी एंड 3ab प्लस 3ab, ये भी हमारे लाइक टर्म्स हैं। ओके, तो इसको हम सबसे फर्स्ट इनको वो करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस अगला स्टेप क्या आएगा आपके पास, 3 ऑफ a एंड नेक्स्ट माइनस ऑफ a। अब b से रिलेटेड लाइक टर्म्स को लिखिए, माइनस ऑफ 2b प्लस b एंड प्लस b, माइनस 2b प्लस b एंड नेक्स्ट माइनस ए बी एंड प्लस 3ab। अब अगला स्टेप हमारे इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने होगा। ये 3 टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स हैं और ये 3 टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स हैं। इनके फ्रंट के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करिए। ओके, तो हियर द 3, हियर -1 एंड -1। अगर 3 -1 एंड -1 को अगर सिंप्लीफिकेशन आपको करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 3 दोनों निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2, 3 में से 2 गया, आपके पास क्या बचेगा, ओनली 1। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 1। तो 1 टाइम्स ऑफ a ना लिख के ओनली क्या लिखेंगे हम, a। और भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, 3 में से 1 गया 2, फिर 2 में से 1 गया 1, यानी 1 टाइम्स ऑफ a मतलब ओनली क्या आएगा आपके पास, a। 1 टाइम्स ऑफ a नहीं लिखते हम, ओनली वो a लिखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे b प्लस b को अगर ऐड करेंगे 1 एंड 1b एंड 1b मिलके क्या हो जाएगा, 2 ऑफ b एंड प्लस 2b, और ये क्या है आपके पास, माइनस 2b। तो प्लस 2b और माइनस 2b आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो प्लस 2b एंड माइनस 2b बिकम्स 0। तो यहाँ पे अब हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
नेक्स्ट इसको देखते हैं, माइनस ऑफ ए बी एंड प्लस 3ab। ओके, तो ए बी को आप नहीं देखिए, उनके फ्रंट में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको देखिए। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ए बी के फ्रंट में कितना है, -1, हियर -1 एंड +3। तो -1 एंड +3 को सिंप्लीफाई करते हैं। -1 बिकम्स -2 +3 में से 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1। तो मीन्स ऑफ दैट ये हमारे पास ओनली 1ab बचेगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 1ab को 1ab नहीं लिखते हुए सिंपल क्या लिखेंगे, ab, क्योंकि 1 टाइम्स ऑफ ab इट ओनली ab। तो किसी भी एक्सप्रेशन के को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले लाइक टर्म ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को पास में लिखते हैं, फिर उनके जो फ्रंट की जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हुए हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये टर्म्स गिवन है। तो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले लाइक टर्म्स को देख लीजिए। जिसमें x² y है लिखा हुआ वही हमारी टर्म्स इसकी लाइक टर्म्स होगी। यहाँ पे है क्या, नो, हियर x²। यहाँ पे है क्या, यस, हियर x² एंड y। ये दो हमारी लाइक टर्म्स हुई। और देखिए ये है क्या, नो, हियर y², हियर x², हियर y², हियर xy² है। x² y नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। मीन्स ओनली ये और ये टर्म्स हमारी इसकी लाइक टर्म्स होगी। इस प्रकार हम इस पूरे एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स को पास में लिखते हुए क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जो लाइक टर्म्स है उसको लिखते हैं। लाइक टर्म पहले फर्स्ट 5 ऑफ x² y। नेक्स्ट इसके बाद इसके लाइक टर्म्स इसकी क्या है, +3 y(x²). देखिए यहाँ भी x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है तो यहाँ भी y की पावर 1 है। नेक्स्ट अब सेम लाइक टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं, -5 ऑफ x²। यहाँ भी अब x² उस टर्म्स को देखिए, यहाँ पे ये है प्लस ऑफ x², तो प्लस ऑफ x²। नेक्स्ट अब +3 y(x²), ये तो हम पहले लिख चुके हैं, +3 y(x²) को इसको लेते हैं -3 y², -3 y², ये लाइक टर्म्स है आपकी, एंड +8x², +8xy²। देखिए टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। It means any one terms are remaining here. -5x² plus of x², -3y² minus y² and -3y², -3y² अगेन इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन टर्म्स को देखिए, 5 ऑफ x² y एंड 3 टाइम्स ऑफ y(x²). तो इनमें +5 है, यहाँ पे +3 है। 5 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ x² y। ओके, अब इनको ऐड करते हैं, -5x² प्लस ऑफ y(x²), तो -5 प्लस 1 करेंगे, -5 में से 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस जब हमारे पास अगल बगल साइन आते हैं तो हम संख्याओं का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन जो है बड़ी संख्याओं के सामने का लगता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ x²। नेक्स्ट अब ये 3 टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स है। इन ऑल 3 टर्म्स के सम फ्रंट में सब में माइनस माइनस और माइनस का साइन है, तो -3 -1 एंड -3, 3 + 3 6 एंड 1, -7y² आपके पास है, तो इसको लिखेंगे -7 ऑफ y²। इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 3, यहाँ 1, यहाँ पे भी 3। ऑल निगेटिव टर्म्स वाले टर्म्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन उनके फ्रंट में किसका साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं।
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -7/²। नेक्स्ट प्लस रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म्स के साथ किसी भी टर्म्स की लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, 3y² प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 4, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास गिवन है 8 माइनस ऑफ y² माइनस ऑफ 4। तो सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल रहे हैं तो फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, बॉडमॉस रूल फॉलो करते हुए। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस ऑफ 8 minus and minus becomes plus of y² and minus becomes again plus 4। अब लाइक टर्म्स हमारी y², 3y² एंड प्लस ऑफ y²। सिंपल, जब अगल बगल नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, लेकिन आप देखते चले जाइए। 3y² के साथ लाइक टर्म्स कितनी है, प्लस ऑफ y²। 3 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ y²। ओके, 4 टाइम्स ऑफ y²। नेक्स्ट प्लस 5y एंड -8y। तो ये प्लस और माइनस जब अपोजिट संख्याओं के नंबर्स होते हैं तो उन संख्याओं को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन साइन कौन सी संख्या का लगाते हैं, बड़ी संख्याओं के फ्रंट का लगाते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -3 ऑफ y। नाउ +4 एंड -4 दो इक्वल एंड अपोजिट साइन के अगर नंबर्स होते हैं तो सिंपली उसको कट कर दीजिए। +4 and -4 becomes 0. So this is the simplification of the given expression. Okay, इसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो में अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सम को कैसे फाइंड आउट करना है उसको देखेंगे। थैंक यू।